नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेटफॉर टेक में। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं Vivo X90 सीरीज़ के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर इसी मंथ यानी कि अप्रैल में ही लॉन्च होने वाली है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें दमदार कैमरा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ ही इसमें फीचर भी आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या ये फीचर हैं और कैमरा किस तरीके का होने वाला है, पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जान लेते हैं Vivo X90 के अंदर क्या कुछ खास आपको मिलने वाला है, ये सीरीज कब लॉन्च होने वाली है, एक्सपेक्टेड प्राइस का क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर यहाँ पे बात कर ले Vivo X90 सीरीज़ का इंडिया के अंदर कब लॉन्च होगा, इस बात का खुलासा कंपनी ने कर दिया है और इसकी ऑफिशियल जानकारी भी दे दी गई है। इसके अलावा इस फ़ोन को लेकर इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक माइक्रो साइट भी क्रिएट कर दी, जिस पे आपको इस फ़ोन की कुछ तस्वीरें भी दिख जाएगी और कुछ बेसिक फीचर के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है ऑफिशियली कि इस सीरीज़ के अंदर कौन कौन से फ़ोन आएंगे। लेकिन अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो इस सीरीज़ के अंदर आपको दो फ़ोन देखने को मिल जाएंगे, Vivo X90 और उसके अलावा Vivo X90 Pro। तो ये दो फ़ोन यहाँ पर आएंगे। अगर बात करें तो ये स्मार्टफोन ऑलरेडी ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसके फीचर्स की बात कर लें, स्पेसिफिकेशन की बात कर लें, तो कहा यह जा रहा है कि जो फीचर ग्लोबली लॉन्च हो चुके फ़ोन के अंदर दिए जा रहे हैं, संभवतः जो इंडिया के अंदर लॉन्च होगा उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो अगर यहाँ पर ग्लोबली फीचर्स की हम बारे में बात कर ले तो Vivo X90 और Vivo X90 Pro के अंदर आपको 2800 × 1260 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली 6.78 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर आपको Q9 अल्ट्रा विजन एमोलेड पैनल स्क्रीन देखने को इसके अंदर मिल जाती है और यहाँ पर 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। और अगर इसकी स्क्रीन की बात कर ले तो यहाँ पर 1300 नीट्स ब्राइटनेस के साथ वो स्क्रीन आती है। उसके अलावा 2160 हर्ट्ज PWM डिमिंग फीचर जैसे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कुल मिला के बहुत ही अच्छी और ब्राइट आपको स्क्रीन इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्रोसेसर की बात कर लें तो इसके अंदर आपको 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना MediaTek Dimensity 9200 चिपसेट देखने को मिल जाता है। ये प्रोसेसर जो है काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और ये आपका 3.05 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पर काम करता है। तो यानी कि यहाँ पे प्रोसेसिंग क्षमता भी इसकी बेहतरीन है इसके ग्लोबल वेरिएंट के अंदर जो अभी तक देखने को आया है। तो कुल मिला के आपको इंडिया के अंदर भी शायद यही प्रोसेसर लगा हुआ इन दोनों डिवाइस के अंदर मिले, मतलब गेमिंग वगैरह भी अच्छे से आप इसमें कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो एंड्रॉयड 13 के साथ यहाँ पर आपको X90 में जहाँ पंटच OS 13 देखने को मिल जाएगा, उसी के अलावा यहाँ पर X90 Pro में Origin OS 3 पर आपको काम करता हुआ ये देखने को मिल जाएगा। मतलब इसका जो प्रो वेरिएंट है इसके अंदर Origin OS 3 यहाँ पे मिल जाएगा। स्मार्टफोन में आपको 12GB LPDDR5 रैम देखने को मिल जाएगी। UFS 4.0 का स्टोरेज इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसमें अगर कैमरे की हम बात कर ले तो X90 में आपको 50 मेगापिक्सल IMX 866 प्राइमरी सेंसर के साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप पोर्ट्रेट मोड पे फिक्स खींचते हैं तो वो भी काफ़ी क्लियर और शार्प आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करें इसके प्रो वेरिएंट के अंदर तो प्रो वेरिएंट में आपको 50 मेगापिक्सल IMX 989 सेंसर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा बड़ा सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको 12 मेगापिक्सल की IMX 663 अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है और उसके अलावा 50 मेगापिक्सल IMX 758 पोर्ट्रेट लेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कैमरे में भी बड़ा बिग डिफरेंस आपको देखने में मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यानी कि अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रो वेरिएंट में और इसके अलावा यहाँ पर आपका जो नॉर्मल वेरिएंट है दोनों में ही आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा शायद आपको सेल्फी के लिए मिले। उसके अलावा यहाँ पर आपको Vivo स्मार्टफोन में 5G का सपोर्ट भी मिल जाता है। 5G SA/NSA और ड्यूअल 4G वोल्टी सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, यानी कि आप 4G 5G सिम दोनों आसानी से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर पावर बैकअप की यहाँ पर बात कर ले तो Vivo X90 में यहाँ पर 4810 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा वहीं आपको यहाँ पर Vivo X90 प्रो में आपको जो है यहाँ पर 4870 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। दोनों ही मोबाइल आपको यहाँ पर 120 वाट की फास्ट चार्जिंग तकनीक के साथ आते हैं। प्रो मॉडल में आपको 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। तो वायरलेस चार्जिंग के लिए अगर आप उत्साहित रहते हैं तो आपको प्रो मॉडल खरीदना है, नहीं तो आपको यहाँ पर 120 वाट का फास्ट चार्जिंग तकनीक दोनों में ही मिल जाती है। तो कुल मिला के ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और इसके ग्लोबल वेरिएंट के अंदर एक्सपेक्टेड है कि जब ये इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है तो इंडिया में भी आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिल
जाएंगे जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी कीमत की बात कर लें तो अभी तक जो ग्लोबल वेरिएंट की इसकी कीमत है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो यहाँ पर आपका जो ये वीवो X90 है वो आपका 70,000 रुपये के आसपास आपका पड़ा है। उसके अलावा यहाँ पर जो इसका प्रो वेरिएंट है ग्लोबली, उसकी यहाँ पर अगर INR में बात कर लें तो 95,000 रुपीज़ करीब इसकी कीमत है। तो इंडिया में भी शायद इतना ही डिफरेंस देखने को मिले करीब। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी लॉन्चिंग की, तो जो ऑफिशियली अभी तक अनाउंस किया है कि ये फ्लैगशिप सीरीज़ कब लॉन्च होगी, तो 26 अप्रैल को ये यहाँ पर इंडिया में लॉन्च हो सकती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है। तो दोस्तों ये था वीवो का X90, जिसके बारे में मैंने आपको अभी तक जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके तहत मैंने आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे अगर आप वीवो फ़ैन हैं, क्योंकि कैमरे के मामले में वीवो काफ़ी अच्छा काम करता है। चाहे आप लो मॉडल ले लें चाहे हाई ले लें, तो कैमरे से आप थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हो सकते हैं। और ये तो हाई एंड मॉडल है तो कैमरा इसका अच्छा होना ही होना है, क्योंकि कैमरे के लिए ये फ़ोन जाना जाता है। तो ये इंडिया में 26 अप्रैल को लॉन्च हो सकता है। सारी चीज़ें तब आपको क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इससे भी अच्छे वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊँ, थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।